इसलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का और श्री राधा का जो संबंध है श्रीमद् भागवत की कथा के प्रारंभ में हम पहले अपनी माताओं का और भक्तजनों का ध्यान उधर ले जाना चाहते हैं। जैसे चंद्रमा में चांदनी, जैसे आग में जलाने की शक्ति, पानी में शीतलता, सागर में लहरें, फूल में सुगंध। सुगंध के बिना फूल की क्या कदर है? बहुत से जंगल में सड़क के चारों ओर किनारे किनारे खिले फूल हैं, परंतु अगर उनमें कोई सुगंध वाला फूल है तो सुबह सुबह हम उधर दौड़ते हैं। हम नहीं दौड़े तो फूल और सुगंध का पारखी भौरा तो जरूर नाचता है और गुंजार करता है। सुगंध के बिना फूल की क्या कीमत? अगर चंद्रमा में किरणें नहीं हो, चांदनी नहीं हो, तो चंद्रमा एक पत्थर, पाषाण, निष्प्राण, निर्जीव, अंधकारमय और क्या है? अगर आग में जलाने की शक्ति नहीं हो तो हर लोग आग को अपनी जेब में भरे घूम रहे हैं। आग का महत्व इसलिए है क्योंकि वह ज्वलनशील है, उसमें दाहकता है, उसमें जलाने की शक्ति है। पानी का महत्व इसलिए नहीं है कि वो गर्म है, गर्म तो किया जाता है तब गर्म होता है। ऐसे पानी शीतल है, पानी ठंडा है। शीतलता के बिना पानी की कोई परिभाषा नहीं। पानी शब्द आते ही शीतलता की एक स्फुरण हमारे शरीर में हो जाती है, ठंडा पानी। ऐसे ही सागर में लहरें हैं, ऐसे ही फूल में सुगंध है और ऐसे ही शब्द में अर्थ है। अगर अर्थ न हो तो शब्द कितना ही सुंदर हो, कितने ही सुंदर अलंकार धारण करा दिए जाएं। दूसरी तरह से कह दें, अगर शरीर में प्राण न हो और हीरों का हार पहना दो, सुंदर कीमती से कीमती कपड़े पहना दो, अरे शव का श्रृंगार कर रहे हो। प्राण नहीं है तो सारा श्रृंगार कलंक हो जाता है, सारा श्रृंगार अशुद्ध अपवित्र हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है। श्रृंगार तब महत्वपूर्ण है, तब श्रृंगार श्रृंगार है जो शरीर में प्राण तो हो, और प्राण भी है शरीर में, परंतु भूख है, पेट में प्यास है, तो भी श्रृंगार हमारे बहुत काम का नहीं होता। इसलिए अर्थ शब्द का श्रृंगार है। अब इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, इसको निश्चय करने के लिए कैसा तराजू कहां से लाएं? शब्द बड़ा है कि अर्थ बड़ा है, ये निर्णय कौन करे? कौन सी परिभाषा, कौन सा सिद्धांत, कौन सी व्याख्या, कौन सा तराजू है जो यह निर्णय करे कि शब्द बड़ा है कि अर्थ बड़ा है, या शब्द पहले प्रकट हुआ या अर्थ पहले प्रकट हुआ? गाय यह जो शब्द है पहले आया, या चार पांव वाला पूंछ और सींग वाला एक जीव सामने आया, तो पहले वो शरीर आया कि पहले गाय का शब्द आया? पहले गौ शब्द। निर्णय करना कठिन है, परंतु जैसे ही गौ शब्द हमारे अंदर ध्यान में आता है, एक चार पांव वाला, दो कान वाला, दो सींग वाला, पूंछ वाला, एक सुंदर सा भोला, एक सरल गाय का रूप सामने साकार हो जाता है। इसलिए शब्द पहले है कि अर्थ पहले है, यह निर्णय करना कठिन है। फूल पहले है कि सुगंध पहले है, यह निर्णय करना कठिन है। चंद्रमा पहले है कि चांदनी पहले है, कैसे निर्णय होगा? आग पहले है या आग में जलाने की शक्ति पहले है, कैसे निर्णय होगा? कौन छोटा कौन बड़ा, कोई निर्णय नहीं हो सकता। आदि न अंत विहार करें दो, ऐसे ही भगवान श्री राधा कृष्ण का संबंध है। आदि न अंत विहार करें दो, यह नित्य विहार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और उनकी अपनी आह्लादनीय शक्ति भगवती श्री राधा, भगवान श्री राधा कृष्ण का यह नित्य विहार संपन्न हो रहा है। परंतु विचित्रता क्या है? बोले लाल पिया में भई न चिन्हारी, आदि न अंत विहार करें दो। विहार तो हो रहा है, परंतु
लाल पिया में भई न चिन्हारी। परंतु न राधा कृष्ण को पहचान सकी, न कृष्ण राधा को पहचान सके। क्यों? पहचानते तो तब जब दो होते, अलगाव होता, अगर उनमें भेद होता। सेयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिः देहश्चैकः क्रीडनार्थं दुधाभूत्। सेयं राधा, वही तो राधा है, यश्च कृष्णो रसाब्धिः, जो कृष्ण है वही तो राधा है। देहश्चैकः, शरीर तो दोनों का एक है, परंतु क्रीडनार्थम, लीला के लिए, दुधाभूत, केवल लीला प्रकट करने के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण अलग अलग हो गए। बड़ी विचित्र बात है कि एक बार श्री राधा रानी के मन में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को लिखने का, पत्र लिखने की प्रेरणा हुई। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम छोड़कर चले गए, विश्वासघात करके चले गए। भोली मैया यशोदा, भोली भाली गोपियां, भोले बाबा नंद को छोड़कर सदा सदा के लिए धोखा देकर, छल कर, कपट कर, ये वादा करके मैं लौटूंगा, और श्री भगवान दोबारा कभी श्री वृंदावन धाम लौटे नहीं। मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले, द्वारिका से हस्तिनापुर चले गए, कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध का संचालन करते, चलते बढ़ते चले गए, वापस नहीं लौटे। श्री राधा रानी के मन में एक बार, ऐसे तो कभी लिखने का प्रश्न नहीं था, परंतु मन हुआ एक बार प्रियतम श्याम सुंदर को पत्र लिखो। तो श्री राधा रानी श्री भगवान को पत्र लिखने बैठी। अनार की सुंदर सी कोमल डाली की कलम बनाकर नीलकमल के पत्ते पर प्रियतम भगवान श्याम सुंदर का संबोधन कर श्री राधा रानी ने पत्र लिखना चाहा, और पत्र लिखा, पत्र पूरा हो गया। अचानक श्री राधा रानी के सामने ललिता जी आई। ललिता जी ने पूछा, किशोरी किशोरी, बड़े मनोयोग से, एकाग्र चित्त से नीलकमल की पंखुड़ी पर ये अनार की कलम लेकर क्या कर रही हो? जरा मैं भी तो देखूं सही। श्री राधा सकुचा गई। श्री राधा रानी ने कहा, ललिता तुम तो जानती हो प्रियतम का विरह असह्य हो गया है, इसलिए मैंने प्रियतम भगवान श्याम सुंदर को ये पत्र लिखा है। और ललिता जी ने जब वह पत्र लिया और पत्र पढ़ा तो ललिता जी ने तो अपना माथा पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ? बोले राधा रानी ने राधा रानी को पत्र लिखा। सखी यह कैसी भूल भई, लिखन लगी पाती पिय गौले, दाडिम कलम नहीं। और जैसे ही पत्र लिखना चाहा, प्रियतम भगवान श्याम सुंदर की मुखाकृति सामने आ गई। परिणाम बोले, भोले निज स्वरूप हूँ तुरत ही बनी घन श्याम गई। जैसे ही प्रियतम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की स्मृति हुई तो मैं भूल गई कि मैं राधा हूं, मैं तो कृष्ण बन गई। ये विवशता है श्री राधा की, यह विवशता है श्री कृष्ण की। जिस समय श्री राधा श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं, राधा कृष्ण बन जाती हैं। जिस समय श्री कृष्ण श्री राधा का ध्यान करते हैं, कृष्ण राधा बन जाते हैं। इसलिए दोनों में कभी संवाद नहीं हो सका, दोनों में कभी वार्तालाप नहीं हो सका, दोनों में कभी पत्र का आदान प्रदान नहीं हो सका। कौन किसे लिखे और कैसे लिखे? और तब श्री राधा रानी ने जो पत्र लिखा, क्या लिखा? बोले, पाती लिखी प्रिय हृदयेश्वरी। श्री राधा रानी भगवान कृष्ण को संबोधन करती है, हे प्राण प्रेयसी, हे प्रिय, हे राधिके, हे किशोरी। ये क्या पागलपन है? राधा अपने को ही लिखे चली जा, नहीं लिख सकी कभी। यह प्रेम भी कैसा विलक्षण प्रेम है। व्यवहार सांसारिक
सांसारिक संबंधों में, सांसारिक व्यवहारों में हम अपने अंदर की पीड़ा, अपने अंदर का संताप, अपने अंदर की विरह अपने प्रियतम तक पहुंचा सकते हैं। प्रियतम अपना संदेशा हमारे पास तक भेजकर हमें जीवन का आधार दे सकते हैं, परंतु भगवान श्री राधा कृष्ण के संबंधों में यह भी समाप्त हो गया। श्री राधा श्री कृष्ण को कभी कुछ कह न सकी, श्री राधा श्री कृष्ण से कभी कुछ बोल न सकी, अपने हृदय की पीड़ा, अपने विरह का संताप प्रियतम भगवान श्याम सुंदर को कभी न पहुंचा सकी। और ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब भी श्री वृंदावन धाम याद आता है, जब भोली मैया यशोदा का आंचल लहराता हुआ याद आता है और मैया यशोदा के वात्सल्य भरे दूध में भीगा हुआ आंचल, तो भगवान श्याम सुंदर का पूरा श्री विग्रह उनके अपने आंसुओं में भीग जाता। भगवान श्री राधा कृष्ण के संबंध कैसे हैं यह कहना बड़ा मुश्किल है। फूल और सुगंध जैसे यह भी कहना कठिन है। शब्द और अर्थ जैसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कह दिया गया तो फिर तो कुछ तो हमने कह दिया, परंतु उनके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए ना तो वो चंद्रमा और चांदनी की तरह है, ना तो आग और आग की दाहकता की तरह है, ना तो पानी और पानी की शीतलता की तरह है, न फूल और सुगंध की तरह है। ये तो शब्दों की विवशता है और शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। शब्द लंगड़े हैं, परंतु उन लंगड़ी बैसाखी के सहारे अपनी बात को कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो कह दे रहे हैं, परंतु कहना मुश्किल है, क्योंकि यह भी नहीं है, यह भी है और यह भी नहीं है। इसके भी परे है, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण का संबंध अनिर्वचनीय है, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणात् असौ आत्मा रामः इति प्रोक्तः। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण यदि शरीर हैं तो श्री राधा आत्मा हैं। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा? एक दृष्टि तो कहती है कि भाई शरीर छोटा, शरीर तो चिता पर जल जाएगा, आत्मा अमर है। एक दृष्टि से तो हम साफ साफ कह देंगे कि भाई शरीर मिथ्या है, शरीर ज्वलनशील है, शरीर प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, शरीर काल के वश में है, शरीर काल का भोजन है, परंतु आत्मा तो काल के परे है। इसलिए आत्मा और शरीर में तो अंतर है। तो क्या इसी तरह श्री कृष्ण व्यर्थ हो गए? क्योंकि श्री राधा तो श्री कृष्ण की आत्मा है, और आत्मा अगर शरीर में नहीं हो तो शरीर तो अर्थी पर चला जाएगा, शरीर तो चिता पर जलकर राख हो जाएगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और श्री राधा के बीच में अंतर नहीं हो सकता, भेद नहीं हो सकता, कोई अंतराय नहीं पैदा किया जा सकता। परंतु इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री राधा कृष्ण के संबंध शरीर और आत्मा के संबंधों के भी परे हैं, इसलिए विलक्षण है। यद्यपि आत्मा के बिना शरीर की सत्ता नहीं है, परंतु शरीर का महत्व तो इसलिए है क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा प्रकट कैसे होगा। इसीलिए श्री राधा को श्री कृष्ण की आवश्यकता है और श्याम सुंदर श्री कृष्ण को श्री राधा की, और इसीलिए श्री राधा प्रियतम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति बनकर श्री कृष्ण में सदा निवास करती हैं, क्योंकि श्री राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार राधा नहीं, राधा भाव साक्षात्कार। राधा तो ऐसे बाहर की देखने में लगता है कि कोई बड़ी सुंदरी कंचन लता जैसी सुनहले रंग की गौर वर्ण की मैया कीर्ति के अंचल का श्रृंगार, बाबा वृषभानु की लाली और वृषभा बरसाने की लाडली, प्रियतम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अंतरंगा विभूति, बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। परंतु हम जिस राधा भाव का संदेश श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से सारे विश्व को देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, वह राधा इस राधा की सीमा के परे है, जो गोपी है, मैया कीर्ति के कोख से जिसका जन्म हुआ, बाबा वृषभानु की गोद में जिसका लालन पालन हुआ, बरसाने की लाडली बनी, सब कुछ हुआ, परंतु वह राधा भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं में सहचरी है,
सहयोग देने वाली है। और जिस राधा की बात हम कर रहे हैं वह राधा भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं की सूत्रधार है, वह डायरेक्टर है, वह सूत्रधार है, क्योंकि उस राधा के बिना श्री कृष्ण की कोई भी लीला संपन्न नहीं हो सकती। परंतु सारी बातें अभी करेंगे तो राधा रानी के जन्मोत्सव पर क्या करेंगे? और फिर श्रीमद् भागवत की कथा है राधा भाव पर, प्रवचन तो अलग से होगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के इस अनुष्ठान के समापन के बाद, जिसकी चर्चा हम पीछे करेंगे, पराभूति ध्यान में जो भक्तजन भाग लेंगे उस समय राधा भाव पर प्रवचन का आनंद लेंगे और पराभूति ध्यान के माध्यम से राधा भाव साक्षात्कार कैसे हो सकता है इसका आस्वादन करेंगे। तो श्री राधा और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण संपूर्ण श्रीमद् भागवत में ऐसे ही भरे हैं जैसे गन्ने में रस भरा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में राधा रानी भरी है। लेकिन गन्ने का रस कैसे देखें? या तो कोई दांतों से चूसे तो रस का पता चले, देखने से तो नहीं लगेगा, या फिर उसको कोल्हू में डाल करके और पेर करके रस को बाहर निकाला जाए। तो महाराज भाव के कोल्हू में जब भाव के कोल्हू में जब श्री राधा और श्री कृष्ण के संबंधों का हम आकर्षण करते हैं और जब वह भाव मथित होता है, तब श्री राधा और श्री कृष्ण के संबंध की मधुरिमा छलकती है। और जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार है, जो हमारे इस मनुष्य जीवन की परम प्राप्ति है, मनुष्य जीवन की जो पूर्णता है, एक बात बहुत दबाव के साथ हम कहना चाहते हैं और बहुत साहस के साथ कहना चाहते हैं, श्री राधा रानी की कृपा के बल पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र समाधान केवल राधा भाव का साक्षात्कार है। इसके अतिरिक्त जितने भी साधन और साधनाएं हैं वो कहीं न कहीं हमको ले जाकर बीच में छोड़ देती। चाहे भक्ति हो, चाहे योग निष्काम योग हो, चाहे कर्म और निष्काम कर्म जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में किया है, और चाहे ज्ञान और निष्काम ज्ञान हो। परंतु महाराज ये सारे के सारे साधन हमें रास्ते में बीच में कहीं न कहीं छोड़ देते हैं। इसलिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, वेद भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। तो वेद कहते हैं कि प्रभु जह ज्ञान मान विमक्त तह हम परत सब देखत हरि। जितने भी ज्ञान के ज्ञानी हैं वो ज्ञान के अभिमान में इतने मत्त हो जाते हैं और उनका पतन हो जाता है, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए वह जीवन का समाधान नहीं। महाराज यह ज्ञान अगर हमारे जीवन का समाधान होता है तो भगवान ऋषभदेव के पुत्र जड़ भरत साधारण ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्योति उनके अंतःकरण में प्रकट, ब्रह्मानंद रस में निमग्न है। ऐसे जड़ भरत सभी माताएं और भक्तजन कथाएं सुनते रहते हैं और सभी को पता है कि उन भरत को अंत कहां हुआ। बोले एक मृग छौने में, एक मृग के छोटे से बच्चे में आसक्ति हो गई, जिसे ब्रह्मलीन होना चाहिए था, जिसे ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए था, जिसे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहिए था, वो मरने के बाद पशु बना। ज्ञान ने छोड़ दिया, साथ दे दिया धोखा। रास्ता है ना खतरनाक। तो महाराज ये ज्ञान का मार्ग भी हमारे जीवन का अंतिम समाधान नहीं है। बुरा नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परंतु खतरनाक है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। और इसलिए बाबा तुलसी ने बार बार हमें सावधान भी किया कि महाराज अगर कभी मनुष्य के जीवन में ज्ञान का दिया जलता भी है, ऐसे तो जलाना ही मुश्किल है, बहुत लंबा सिलसिला बताया कैसे ज्ञान का दिया जलेगा, परंतु अगर जल भी गया है ज्ञान का दिया, पुण्य प्रत्युह अनेक, फिर भी अनेक बाधाएं हैं, क्योंकि वो दिया हुआ जला हुआ दिया हमारे अंतःकरण में कभी सांसारिक मोह माया आसक्ति के प्रभाव से बुझ जाता है। जैसे श्री भरत के अंतःकरण का जला हुआ दिया बुझ गया एक साधारण से मृग शिशु में आसक्ति और मोह के कारण।
तो महाराज ज्ञान की तो ये दशा हो गई, भक्ति की क्या दशा है? भक्ति कोई गड़बड़ थोड़ी ना है, माताएं भक्ति ही तो करती हैं। ये तो बीच में हमने दूसरी बात यूं ही शुरू कर दी राधा भाव की, ऐसे तो भक्ति ही करती हैं, परंतु भक्ति में कमजोरी कितना है जरा ये तो देखो। भक्ति में क्या है? भक्ति में भक्त भगवान के साथ रहता है, भक्त भगवान को पाना चाहता है, लेकिन भक्त हमेशा भगवान से सकुचाता है, डरता है। जब भगवान को भोग लगाता है तो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो भोग लगाया है इसमें नमक तो गड़बड़ नहीं है, कहीं हमारे प्रभु नहीं स्वीकार करें, कहीं हमारा अशुद्ध तो नहीं है जो मैं दे रहा हूं। भक्त भगवान के पास रहकर भी भगवान से मिला कहां? डरा हुआ है ना। और अगर हम डरेंगे और डरे हुए रहेंगे भगवान के पास में, तो भगवान को प्यार कैसे करेंगे? एक बात तय है, जो डरता है वह प्यार नहीं कर सकता। जिसको हम डरेंगे, जिसको हम सकुचाएंगे, उसको प्यार कैसे करेंगे? और जिसको हम प्यार करेंगे उसके डरेंगे कैसे? वहां संकोच कहां होगा? वहां तो सारे आवरण उतर जाते हैं। तो महाराज भक्ति में यह दुर्बलता है कि भक्त भगवान के पास रहकर भी सकुचाया हुआ रहता है। जो साहस शबरी ने किया, अपने जूठे बेर भगवान श्री राम को खिला दिए, भक्त कर सकता है? शबरी भक्त नहीं है, शबरी तो राधा भाव के तट पर खड़ी। भक्त भगवान को अपने मुंह का जूठा बेर, क्या ऐसा भोग माताओं भगवान को कभी लगाने की हिम्मत करोगी कि पहले थोड़ा खा लें, चख लें, तो फिर भगवान को भोग लगाएं? छी छी, ये तो अशुद्ध है, ये तो जूठा है। अरे भाई भगवान को भोग लगा रहे हो, परंतु शबरी ने तो लगा दिया। भक्त में शबरी की ऊंचाई कहां है? बिजरानी ने तो भाव भक्ति में डूबकर भगवान कृष्ण को सड़े गले छिलके खिला दिए। भगवान मनुष्य के जीवन का अंतिम समाधान नहीं है। एक भूमिका की बात करके फिर लीला में प्रवेश करेंगे। तो महाराज अब देखो कैसी विचित्र बात है। उद्धव भगवान कृष्ण के पास है ना, कृपापात्र है, मथुरा में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को यदुवंश साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया, परंतु उद्धव को क्या मिला? अहंकार के सिवा। भगवान के पास रहकर भी अहंकार। एक और उजाला हो और फिर भी अंधेरा है, तो या तो उजाला नकली है, क्योंकि अंधेरा जीत रहा है, और अगर उजाला भी है अंधकार भी है तो यह विसंगति या विरोधाभास कैसे हो सकता है? तो उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी अहंकार में जीता है। इस बात का अभिमान है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतने बड़े गुरु बृहस्पति का शिष्य, मैं इतना बड़ा वेदों का पंडित, मैं यदुवंश साम्राज्य का प्रधानमंत्री, मैं कृष्ण का सखा। क्या भगवान इसलिए सखा बनाते हैं कि तुम सखा होने का अभिमान करो? तो महाराज उद्धव का यह अभिमान कौन दूर करेगा? भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास रहकर भी उद्धव का अभिमान नहीं समाप्त हुआ, तो फिर कहां समाप्त होगा? कृष्ण के परे है कौन? ये सोचने के लिए हम प्रश्न दे रहे हैं माताओं, सब लोग सोचो। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास रहकर भी अगर उद्धव को केवल अहंकार का अनुभव हुआ, अशांति और तनाव का अनुभव हुआ, तो फिर उद्धव को समाधान कहां मिलेगा? उद्धव के जीवन का समाधान क्या हो? यह प्रश्न अपने पास रखिए। साक्षात जगन्नियंता परमात्मा श्री कृष्ण को सारथी के रूप में पाकर भी अर्जुन बहस करता है, और अंत में अर्जुन निर्णय देता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा न योद्ध से। इतना बड़ा निर्णय, जिसके रथ की बागडोर स्वयं श्री भगवान संभाले खड़े हुए। निर्णय हम कर रहे हैं या निर्णय भगवान करेंगे?
भगवान श्री कृष्ण को मार्गदर्शक के रूप में पाकर जगन नियंता परमात्मा श्री भगवान को सारथी के रूप में पाकर भी अर्जुन में अहंकार है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं हिंसा क्या है, मैं जानता हूं अहिंसा क्या है। कृष्ण, मैं इतना नादान नहीं हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कितनी अच्छी बात होती अगर अर्जुन कृष्ण की शरणागति में जाकर पूछा होता कि प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे मेरी राह दिखा दो, मैं क्या करूं। आएगा रास्ते पर, परंतु दूसरा चरण है। पहले तो अर्जुन में अहंकार है, भगवान कृष्ण के पास रहकर, भगवान कृष्ण के साथ रहकर भी अहंकार। क्या कृष्ण अर्जुन का समाधान नहीं बन सकते? भगवान श्री राम के साथ रहकर लक्ष्मण की क्या दशा है? जब देखो महाराज आंखें लाल, चेहरा तमतमा रहा, आवेश में भरे हुए, कभी जनक जी महाराज को फटकारे जा रहे हैं, कभी अपने पिता महाराज दशरथ को भी लक्ष्मण ने क्या नहीं कह दिया। महाराज बाबा तुलसी तो सकुचा गए, परंतु जो कहा है वो जानना हो तो महर्षि वाल्मीकि का रामायण देखना होगा। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है?